हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर अवयव के बारे में। और यहाँ जो आज अवयव चैप्टर से प्रश्नावली 3.3 से यानी कि 3C से जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह पूरी क्लास आज बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए जानते हैं अवयव चैप्टर का यह क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है, यदि a बराबर अवयव यानी कि मैट्रिक की जो पहली पंक्ति है 2 और 5 और दूसरी पंक्ति 3 1 के रूप में दी गई है, तथा b बराबर यहां पर b के बराबर हो जाएगा 5 7 पहली पंक्ति के अवयव है और दूसरी पंक्ति के अवयव होंगे यहां पर 2 0। तो सिद्ध कीजिए a इंटू बी डैश बराबर है b डैश इंटू a डैश के। तो यहां पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले जानना होगा परिवर्त ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज इंग्लिश में बोलते हैं और परिवर्त हिंदी में। तो यहां पर यदि जैसे कि a के बराबर हमारे पास दिया हो 2 5 6 और 3 7 8 यह आपको दिया हो और यहां पर इसे परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज करना हो a डैश में, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो यहां पर पंक्ति है हमारे पास, यह हमारे पास एक पंक्ति है जिसके अंदर 2 5 6 लिखा है, तो यहां पर इसे हमें स्तंभ बनाना होगा। यानी 2 5 6 और यहां दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना लेंगे 3 7 8। यही हमारा परिवर्त और ट्रांसपोज का मतलब होता है, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना, यही ट्रांसपोज और परिवर्त का हमारा नियम होता है। और यदि हमें b के बराबर भी कोई मैट्रिक्स दी हो जैसे कि 3 5 8 9 2 7 और यहां पर इसे परिवर्त करना हो b डैश में, यहां पर जो यह लगा होता है इसे हम डैश बोलते हैं। तो यहां पर b डैश में यहां पर परिवर्तन करना होगा परिवर्त। तो यहां पर जो हमारी पहली पंक्ति है जिसके अंदर 3 5 और 8 लिखा है उसे यहां पर स्तंभ में बदलना होगा। तो यहां पर 3 5 8 यानी कि 3 5 और 8 को हमने एक यहां पर स्तंभ बना लिया है और यहां पर दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदलना होगा। तो इस तरीके से हमें परिवर्तन करना होता है। तो आइए अब डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहां पर a इंटू बी जो हमारा डैश है वह सिद्ध करना है बराबर b डैश इंटू a डैश के। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी। यहां पर देखिए यहां पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया हुआ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इंटू ए इंटू बी का डैश, यानी कि यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड है।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए के बराबर जो मैट्रिक्स दिया है और बी के बराबर जो मैट्रिक्स दिया है, दोनों की आपस में गुना यहाँ पर करनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो गुना का नियम होता है, पंक्ति की गुना स्तंभ में करनी होती है। तो यहाँ पर पंक्ति हमारे पास यह दी गई है और स्तंभ हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें हमारा 5 और 2 दिया गया है। तो पहली पंक्ति की गुना पहले स्तंभ से यहाँ पर पहले करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 2 का गुना करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 2 पंजे हमारा हो जाएगा 10। फिर हमें गुना करना होगा यहाँ पर 5 का 2 से, और बीच में लगाएंगे प्लस, 2 पंजे 10। इसके बाद हमें 7 से गुना करना होगा, 7 दूनी 14, और फिर 5 से 0 का गुना करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें दूसरे नंबर पर गुना करनी होगी दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में। तो 5 तिया हमारा हो जाएगा 15, प्लस 2 एकम 2। फिर यहां पर गुना करेंगे 3 सते 21 से, और 0 में गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अब इन्हें यहां पर जोड़ देंगे तो 20, 15 2 17, 14 और 21 हमारे पास ये है, आ जाएगा। और यह हमारे पास हो जाएगा ए बी, ए इंटू बी डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अब ए बी डैश की जब हम वैल्यू निकालेंगे, पंक्ति को हम यहां पर स्तंभ बना देंगे और स्तंभ को यहां पर पंक्ति, तो हमारे पास हो जाएगा 20 और 14, और यह 17 और 21। यह आ जाएगी हमारी ए इंटू बी डैश की वैल्यू। तो अब हमें निकालना होगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना है, बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि बी की मल्टीप्लाई ए से करने के बाद हमें यहां पर बी डैश और ए डैश निकालना होगा। तो आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू को, सॉरी, यहां पर बी की वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो यह हमारे पास बी की वैल्यू है, और लेकिन जब हम बी डैश इसका निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, पंक्ति हमारी जो हो जाएगी वह स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति हमारे स्तंभ के रूप में यहां पर हो जाएगी। तो यह हमारे पास बी डैश हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ए के बराबर ए डैश। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक को 2 3 5 और 1। अब यहां पर निकालेंगे ए डैश, 2 और 5 3 1 हमारे पास हो जाएगा। तो अब यहां पर बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू आसानी से यहां पर निकाल लेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी डैश की वैल्यू हमारे पास 5 7 2 और 0,
और ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू है 2531। तो फिर से यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 2 में, तो 5 दूनी 10, फिर करेंगे 2 का 5 में, प्लस लगा करके 2 पंजे 10। इसके बाद दूसरे स्तंभ में हम गुना करेंगे, तो 3 पंजे 15, और यहां पर हो जाएगा 2 एकम 2। अब यहां दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14, प्लस 5 की गुना 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 7 या 21 और 0 में गुना करेंगे तो 0, और ये 20, 14, 17 और 21। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू है, और यहां पर ए इंटू बी डैश की हमारे पास जो वैल्यू है वह भी हमारे पास पंक्ति के रूप में 20, 17, 14, 21 लिखी है, और यहां पर भी सेम वैल्यू है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। तो यह हमारा सिद्ध हो जाएगा। और इसी के अनुसार हम कह सकते हैं a इंटू बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू हमारे पास यह हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आपने जाना कि मैट्रिक के क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से यहां पर सोल्व कर लिया है। यह आयु चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन लिया गया था, और यदि यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि नहीं आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपकी क्वेश्चन समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मैट्रिक्स पर बने आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह है जो क्वेश्चन आपका लिया गया है पर्सनली 3C से, हमने आयु चैप्टर से क्लास 12 से लिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही क्वेश्चन पर।